पीटीआई की क़यादत को मेरा यही मशवरा है कि वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए, ऐवानों में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें और 2029 का इंतज़ार करें। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं। हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द पीटीआई कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाज़िर हैं। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक और पेशकश, सड़कें छोड़कर ऐवान में आने की शर्त लगा दी, मुस्बत ऑपोजिशन करने और 2029 तक इंतजार करने का कह दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़यात को कौम मुआफ़ नहीं कर सकती। पीटीआई सियासत में मार खाने के बाद अदालत का कंधा इस्तेमाल करती है। ऐवान सदर से भी तहरीक इंसाफ को बातचीत का पैगाम। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी हाजिर है, पीटीआई फैसला करे मुज़ाकरात किससे करने हैं। मरकज़ और पंजाब में काबीना में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग नून से बात चल रही है। कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। अवामी मुफाद के हर काम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं, पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम गिरफ्तारी के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। लाहौर मुंतकिल करने की दरख्वास्त अदालत ने सिक्योरिटी खदशात पर मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अडयाला जेल में ही उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक से इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। हम अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बख्तियार शाह, कारी अब्दुल्ला और खान लाला है, इनको फौरी तौर पे अरेस्ट करें और ख़ास तौर पे जो टीटीपी का अमीर है नूर वली मसूद और कमांडर जो है मालाकट अज़मतुल्लाह मसूद और जितनी टीटीपी की मेन लीडरशिप है उसको फौरी तौर पे वो अरेस्ट करें। हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो भी हमारा साथ देंगे और यहाँ अपनी सरजमीन को जो है हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको ये एक्शन लेना ज़रूरी है। हम बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात के लिए ख्वाह हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनको वो अरेस्ट करें, उनके खिलाफ ट्रायल करें या हमारे हवाले करें। अफगानिस्तान बशाम हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए या उन्हें हमारे हवाले करे। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और ये उसी सूरत मुमकिन है कि वो ताउन करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफगान हुकूमत को पैगाम, कहा बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला कालअदम टीटीपी ने किया। तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। सबूत दिए जाने के बावजूद अब तक अफगान हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत बखूबी जानती है कि कौन सी ताकतें अमन खराब करना चाहती हैं। नेक्टा हुक्काम ने बताया कि बशाम हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से आई। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला शहीद हो गए। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। दहशतगर्दी के अफरीक को ख़त्म करके दम लेंगे। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू जीडीपी। हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। आपने बराबर टैक्स देना, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तेस्ना दे दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है। हमारा सियासी निज़ाम आज भी
बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर देके पैसे पकड़ लें। टैक्स टू GDP बढ़ाने के लिए उन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जिन्हें अब तक छूट दे रखी है। रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मजीद छूट नहीं दी जा सकती। कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का जीनियस के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में इज़हार ख्याल। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स वाले टैक्स देने के मूड में नहीं हैं। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने कहा, हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने की बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ ले। शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानों की रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स टैक्स नहीं लिया जा सकता। किसी सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टीज का सर्वे कराने की जहमत ही नहीं की। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब ने कहा, ट्रांजैक्शंस की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान से कहीं कम खानदगी वाले मुल्कों की मईशत भी डिजिटाइज हो चुकी। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज्यादा है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है, ये भी तो देखें। सूद ही तो देना है हमें, हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। आज तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज्जत रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। अब गंदम के हालात देख लें, अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त, बिल्कुल ही। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा कि अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अय्याशी में जाएगा। टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए, फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है, ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है, अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं, क्या 5 साल की किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब पर टैक्स लें? अमलाक की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और रोशन चिराग गुल हो गया। टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार सदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा के बाद आहों और सिस्कियों में सुपर्द खाक कर दिया गया। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। तलत हुसैन ने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स से तरबियत हासिल की। अपनी अदाकारी से नाजरीन को रुला देने वाले तलत हुसैन हकीकत में मद्दाहों को रुला गए। 84 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ गए। लेजेंड अदाकार तलत हुसैन को नमाज जनाजा के बाद डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा के मौके पर अहले खाना समेत साथी अदाकारों, फ़नो अदीब से ताल्लुक़ रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साथी अदाकारों ने तलत हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हुए इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। बहरोज सब्ज़वारी बोले कि शोहरत इम्तिहान होती है, लेकिन तलत हुसैन शोहरत के साथ आजिज़ी की भी बड़ी मिसाल थे। रुबीना अशरफ ने कहा कि वो एक अकेडमी का दर्जा रखते थे, आने वाली नस्लें भी उनके काम से फैज़याब होंगी। जावेद शेख ने तलत हुसैन को मशले राह करार दिया। शबीर जान बोले उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। शहजाद रज़ा ने कहा कि तलत हुसैन की गुफ्तगू, काम और पूरी ज़िंदगी नफासत से इबारत थी। साथी अदाकार मुनव्वर सईद ने 60 साला रफ़ाकत का जिक्र करते हुए कहा कि पहली मुलाकात में होने वाली दोस्ती आज भी कायम थी। तलत के जाने का अफसोस रहेगा। ड्रामा निगारी के शेक्सपियर कहलाने वाले बेमिसाल तलत हुसैन ने बरतानवी टीवी की मशहूर ज़माना सीरीज़ ट्रैफिक में लाजवाब अदाकारी की। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में जितेंद्र और रेखा के मद्दे मुकाबिल उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। उन्होंने अर्जुमंद, एक नए मोड़ पे, फनून लतीफ़ा, हवाएं, ईद का जोड़ा, परछाइयाँ और दीगर यादगार ड्रामों में काम किया।
तलत हुसैन ने चिराग जलता रहा, लाज, कुर्बानी, बंदगी, मोहब्बत मर नहीं सकती, इंसान और आदमी जैसी फिल्मों में भी अदाकारी की। शानदार अदाकारी पर उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का मारूफ फनकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मरहूम तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गिरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा, तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरफ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि तलत हुसैन अपने मुनफरिद फ़न व किरदार की वजह से हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि तलत हुसैन फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तलत हुसैन की फ़नी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अदाकारी, हिदायतकारी और सदाकारी में तलत हुसैन की खिदमात याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तलत हुसैन वर्सिटाइल फ़नकार थे। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी की अदाकार मरहूम तलत हुसैन की रिहाइशगाह आमद, अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तलत हुसैन पाकिस्तान की दुनियाए फिल्म का असासा थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और मुत्तहिदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। माली साल 2024-25 के बजट से मुताल्लिक़ मुशावरत की गई। वफ्द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। नून लीग की तरफ से इसहाक दार, एहसन इकबाल, राना सना और आज़म नज़ीर तार शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल दोबारा मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अरियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मीटिंग में सूबे की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज़ का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। पहला सरकारी कैंसर अस्पताल फंक्शनल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अमीर कुवैत शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर आल सबाह और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातों में सरबराहान ममलिकत के खतूत पेश किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से रब्ता। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम की वफ़ात पर ताज़ियत की और मरहूमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं की शहादत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बाकरी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। तलाक या अलहदगी की सूरत में खातून का पासपोर्ट वालिद के नाम पर बनेगा। माँ बाप की तलाक की सूरत में छोटे बच्चों के पासपोर्ट में माँ और बाप के नाम दर्ज किए जाएंगे। पासपोर्ट कवानीन में ख़वातीन और बच्चों के हवाले से नई तजावीज़। वज़ारत दाखिला और वज़ारत क़ानून में तजावीज़ ज़ेर गौर। वफ़ाक़ी हुकूमत पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का हतमी फ़ैसला करेगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि तारीख की तारीखी हकीकत बताती है तारीख पे ना पहले कोई आया था ना अब आएगा। एक बयान में फैसल वावडा का कहना था कि तारीख पे ना
ये आएगा और ना ही वो आएगा, तारीख पे तारीख। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गंदम की दरआमद की तहकीकात करने वाली कमेटी की रिपोर्ट में मोहसिन नकवी और अनवारुल हक का नाम है, उसे सामने लाया जाए। ज़राअत के शोबे में खाद और यूरिया ब्लैक में मिलती है। मंसूबा में गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन में ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, पार्लियामेंट और फौज की हदूद वाज़ेह हैं। मुल्क भर में झुलसाती गर्मी, दादू और मोइंजोदड़ो 50 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। नवाबशाह, सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 48, बहावलपुर 47, मिट्टी 46, नौकहंडी, डेरा गाजी खान और सरगोदा 45, हैदराबाद, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान 44, जहलम, अटक और बन्नू 43 और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरे में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन और दीगर तंजीमें शरीक हुई। मुजाहिरीन का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा, मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ठठा, लाड़काना, थरपारकर, टंडोअला यार, पडीदन, नौशहर फिरोज, मेहर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरों में सहाफ़ी बिरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सहाफ़ी नसरुल्लाह के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। लाहौर हाईकोर्ट के साबिक जज तारिक अब्बासी को धमकी आमेज कॉल्स का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने रिटायर्ड जज को संगीन नताइज की धमकियां दी, बदतमीजी की। मुल्जिमान जस्टिस रिटायर्ड तारिक अब्बासी उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान की मुलाकात। सहाफ़ती नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को बताया कि हद तक इज़्ज़त बिल आज़ादी इजहार राय का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर पंजाब का हद तक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत का ऐलान। कहा, मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा, बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती, मीडिया के साथ खड़ी है। सरगोधा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में 44 नामजद और 500 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। गिरजाघरों के बाहर और मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस एहलकार तैनात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नॉर्वे के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर राब्ता। नॉर्वे के फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फ़ैसले को सराहा। कहा, 2 रियासती हल मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन का बेहतरीन रास्ता है। उम्मीद जाहिर की कि आलमी बिरादरी कश्मीरियों की हालत ज़ार पर भी फ़लस्तीन की तरह तवज्जो देगी। हमास का इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर रॉकेटों से हमला। शहर में सायरन गूंज उठे। इसराइली फ़ौज का कई रॉकेट मार गिराने का दावा। हमले में कुछ अफराद के जख्मी होने और इमलाक को नुकसान पहुंचने की इत्तलात। हमास का जबालिया की सुरंग में घुसने वाले इसराइली फौजियों पर भी हमला। कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। एक फौजी को कैदी बना लिया। इसराइल की फौजी की गिरफ्तारी की तरदीद। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। कई हफ्तों की इसराइली बंदिश के बाद करम अबू सालिम क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 4 ट्रक्स गजा में दाखिल हो गए। पाकिस्तानी नजात बरतानवी गुलकारा सारा पीटर को बरतानवी शाह चार्ल्स की जानिब से खुसूसी सताइशी खत मौसूल। सारा पीटर को सताइशी खत बरतानवी कौमी तराने की रिकॉर्डिंग पर दिया गया। सारा पीटर का खुशी का इजहार। पाकिस्तान के मुस्बत इमेज के लिए काम जारी रखने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान विमेंस और इंग्लैंड विमेंस के दरमियान दूसरा वनडे मैच बारिश की वजह से मनसूख। मैच खत्म होने से पहले पाकिस्तान विमेंस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 ओवर्स में 29 रन बनाए थे। थे स्कूल से 3-4 बार
निकाले भी गए। क्या वजूहात रही कि आपको उन्होंने बर्दाश्त नहीं? यार बच्चों के सामने तो ऐसी बात नहीं ना। क्या वजह रही कि उन्होंने बर्दाश्त बचपन में मैं बहुत शरारती, मुझे कभी कभी लगता है ये पानी वाला शापर मैंने ईजाद किया है। मैं अक्सर ना जी अपनी छत पे खड़ा होकर ना जी दोपहर को जो लोग गुजरते थे ना जी, वो पानी वाला शापर मैं लेके ही ना तो एक दो छतें फलांग के किसी और की छत पे जाके, ताकि इल्जाम वहां लगे। हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह वाह। तो इल्जाम उन पे आता, वो झगड़ा होता, वो दरवाजा खटखटाते, उनके बच्चों को चपेड़े पड़ रही होती है और मैं खड़ा रहता। वाह, बचपन में मैं 9 मई वाला हिसाब आपको पहले ही पता था। और कहकहों का तूफान लिए इफ्तिखार ठाकुर बने हंसना मना है के मेहमान। मेजबान ताबिश हाशमी के खट्टे मीठे सवालों के दिलचस्प जवाबात। देखिए हंसना मना है का यादगार प्रोग्राम आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।